IT Foundation Mathematics for class 8 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के लेक्चर नंबर 06 में हम डिस्कस करेंगे ओलंपियाड एंड हॉट कॉर्नर्स के क्वेश्चन को। ये लास्ट लेक्चर है आपका क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के। उसके बाद में ट्रेपेजियम को हम लोग डिस्कस करेंगे। मेंसुरेशन में हमने ट्रेपेजियम को ड्रॉप कर रखा था, उसको कवर करेंगे। देखो यार, प्लेलिस्ट तो लगभग 2100 टाइम्स खुला है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब कर दिया करो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो। तो मैं बेसिकली बता दूं कि जो ओलंपियाड का क्वेश्चन है हॉट कॉर्नर का, ये जामिया यूनिवर्सिटी कि जो एंट्रेंस के प्रिपरेशन स्टूडेंट कर रहे हैं उसके लिए नहीं है, ठीक है। एमयू के जो एंट्रेंस के बारे में सोच रहे बच्चे देने के लिए वो कर सकते हैं, प्रैक्टिस बीएचयू के लिए कर सकते हैं, और बेसिकली ये फाउंडेशन कोर्स के लिए है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं हमसे कह रहा, इफ क्यूब रूट ऑफ a टेंडिंग टू पावर 6 इंटू b टेंडिंग टू पावर 3 इंटू c टेंडिंग टू पावर 21 डिवाइडेड बाई c टेंडिंग टू पावर 9 इंटू a टेंडिंग टू पावर 12 is equal to b into c tending to power k divided by a tending to power k by 2, then k equal to what? ऑप्शन ए में है 5, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में 2, ऑप्शन डी में 6। देखो जामे में इस तरह का क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, ठीक है, तो फालतू में प्रैक्टिस करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, बहुत इजी क्वेश्चन आता है जामिया का। मेरे हिसाब से अगर बात करूं तो सबसे इजीएस्ट पेपर जो अगर कोई यूनिवर्सिटी डिजाइन करती है तो वो है जामिया, ठीक है। जामिया में आप थोड़ा पढ़ के चले जाओगे, काम आपका हो जाएगा। अब अगर आप सोच रहे हो कि एएमयू का एंट्रेंस दे, तो देखो अच्छे से आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका पेपर लेवल बहुत अच्छा होता है और जामिया का पेपर लेवल उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें के का वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए मैंने मना कर दिया, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। आप उठा के पूरी क्वेश्चन बैंक को देख लो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ही डिजाइन नहीं करते हैं, तो थोड़ा लो है जामिया का क्वेश्चन पैटर्न जो होता है वो लो लेवल का रहता है, ठीक है। और आरएस पढ़ के चला जाओ, वो काफ़ी है। अगर आरएस का आपने एग्जाम्पल भी लगा चले गए तो मैथ में 30 मार्क्स का है तो पूरे 30 अटेम्प्ट हो जाएगा आपका, चाहे आप 11th क्लास के लिए क्यों ना दे रहे हो, ठीक है। उतना कह सकते हैं ना कि स्काई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है जामिया, बहुत लो लेवल का क्वेश्चन डिजाइन करता है। तो हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्यूब रूट ऑफ a टेंडिंग टू पावर 6 इंटू b टेंडिंग टू पावर 3 इंटू c टेंडिंग टू पावर 21 डिवाइडेड बाई c टेंडिंग टू पावर 9 इंटू a टेंडिंग टू पावर 12 इज इक्वल टू b इंटू सी टेंडिंग टू पावर k डिवाइडेड बाई a टेंडिंग टू पावर k बाई 2, ठीक। अब जरा सा सोचो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, ठीक। सोचो, क्या हम ऐसा करें कि a को शिफ्ट कर दें इसके न्यूमरेटर में, ठीक है, तो इसका पावर पॉजिटिव 6 है तो वो नेगेटिव 6 हो जाएगा, और अगर c को मैं शिफ्ट कर दूं न्यूमरेटर में तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो मैं रूट को जो है उसको ब्रेक कर देता हूं, चलो मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। कितना आ गया 1/3 b टेंडिंग टू पावर 3 इंटू c टेंडिंग टू पावर 21, इसको मैं क्या किया न्यूमरेटर में लेके चला गया, तो पावर सिर्फ इनवर्स होगा, ठीक है। पावर क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। और a टेंडिंग टू पावर -6 इंटू a टेंडिंग टू पावर 12 आ जाएगा, ठीक है। आगे में इसमें कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही रखेंगे, तो b इंटू सी टेंडिंग टू पावर k डिवाइडेड बाई a टेंडिंग टू पावर k बाई 2, ठीक है। अब क्या करना है, एक्सपोनेंट हमने बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को सिखाया है, ठीक है। तो आप ये करोगे कि पहले यहां पे अगर देखें तो फर्स्ट लॉ का यूज होगा, ठीक है। बेस सेम है, पावर का एडिशन होगा, बेस सेम है, पावर का एडिशन होगा, ठीक है। तो देखते रहना, तो b टेंडिंग टू पावर 3 इंटू सी टेंडिंग टू पावर 21
प्लस होता है -9, ठीक है, और a टेंडिंग टू पावर -6 प्लस 12, ठीक है, और इसका जो पावर है 1/3 उसको लेके चलना है, b इंटू सी टेंडिंग टू पावर k डिवाइडेड बाई e टेंडिंग टू पावर k/2, ठीक है। आगे में चलते हैं और इसको सॉल्व करने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक। b टेंडिंग टू पावर 3 इंटू c टेंडिंग टू पावर 21, देखो प्लस माइनस माइनस होगा 9 डिवाइडेड बाई, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा a टेंडिंग टू पावर 6, ठीक है, और इसका पावर पहले से आपका है 1/3 इज इक्वल टू b इंटू सी टेंडिंग टू पावर k डिवाइडेड बाई a टेंडिंग टू पावर k/2, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो b टेंडिंग टू पावर 3 डिवाइडेड बाई a टेंडिंग टू पावर 6, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा c टेंडिंग टू पावर 12, कितना मिल जाएगा 12, ठीक है, 1/3 इज इक्वल टू b इंटू सी टेंडिंग टू पावर k बाई ए टेंडिंग टू पावर k/2, ठीक। अगर हम करें कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अगर हम क्यूबिंग पावर को कॉमन ले, मतलब b इंटू सी टेंडिंग टू पावर 4 बाई ए टेंडिंग टू पावर 2, ठीक है, मैंने इसका क्या कर लिया, पावर को जो है क्यूब क्वांटिटी जो है वो हमने बाहर कर लिया, ठीक है। अरे भाई सही से बन जा, और 1/3 पहले से, देखो ये एलिमिनेट हो जाएगा, b इंटू सी टेंडिंग टू पावर k बाई ए टेंडिंग टू पावर k/2, ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या करना है, करली ब्रैकेट को हटाना है तो b टेंडिंग टू पावर b इंटू सी टेंडिंग टू पावर 4 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू b इंटू सी टेंडिंग टू पावर k डिवाइडेड बाई ए टेंडिंग टू पावर k/2। अब करते क्या है, हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन पहले न्यूमरेटर वाला करके दिखाता हूं, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए टेंडिंग टू पावर k/2, ठीक है, देखो पावर का कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू k/2, ठीक है, 2 को इधर शिफ्ट करोगे तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू k, मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो यहां से मिल जाएगा आपको 4, k इज इक्वल टू कितना आ गया 4, ठीक है। अगर यहां से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर ऐसा कर लो, आप सी को कंपेयर कर लो, ठीक है, देखो इसको कटिंग नहीं किया जाता लेकिन मैं कट करके दिखा दे रहा हूं, कट नहीं करना है, ठीक है, माइंड से कटिंग कर देना, डिलीट कर देना आपको, ठीक है, ऐसे रफ कर रहे हो तो यार करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि काटने का आदत मत रखा करो, जो बेस अगर सेम है तो हम पावर का क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो c टेंडिंग टू पावर k है इज इक्वल टू c टेंडिंग टू पावर 4, ठीक है, पावर का कंपैरिजन होगा तो k इज इक्वल टू 4, तो चाहे न्यूमरेटर से निकालो या डिनोमिनेटर से निकालो, ठीक है, वैल्यू सेम आएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन अपना जो है वो भी ठीक है, पहले कॉपी करेंगे इसको, हो गया, मिटा दिया जाए भाई, सब्सक्राइब कर लिया करो यार, और थोड़ा सा जो है ना शेयर कर दिया करो, काम हम लोग इतना करते हैं यार, आप लोग प्लेलिस्ट खो अगर देखेंगे तो 2000 बार खुल चुका है, 2100 बार, लेकिन सब्सक्राइबर कितनी है 383, इतनी मेहनत से पढ़ाया जाता है, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। आगे में क्वेश्चन 2 में कह रहा है क्यूब रूट ऑफ 0.125 प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.729 इज इक्वल टू n/10, फाइंड n की वैल्यू निकालना है। ऑप्शन ए आपके पास 10, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 13, ठीक है, तो सॉल्व करना है। क्यूब रूट ऑफ 0.125 प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.729, ठीक है, इज इक्वल टू n/10, ठीक। हमारा सॉल्व करने का प्रोसेस ये होगा कि यार हम ऐसा करते हैं कि इनकी डेसिमल को मैं हटा देता हूं,
ठीक है। अब देखो कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 3 जीरो को मैंने बैठा दिया है, ठीक है। 1 लिख के 1 2 3 3 डिजिट के बाद में है, तो क्या कर दिया हमने, 3 जीरो इंक्लूड किया, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा सही करके अगर लिखने जाऊंगा तो 125 बाई 100, सॉरी 1000 100 कह रहा हूँ, बताओ, 729 बाई 1000, ठीक है, इज इक्वल टू n बाई 10। क्या करें, तो हम रूट को रिमूव कर रहे हैं, 125 को लिख सकते हैं 5 बाई 10 का होल क्यूब, ठीक है, और क्यूब रूट का आप लोग को सिखा चुके हैं 1/3 होगा, प्लस 729 किसका क्यूब होता है, तो 9 का होता है, ठीक है। और अगर इसको लिखने जाएंगे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, 1/3 इज इक्वल टू n बाई 10। ये 3 से 3 एलिमिनेट हो जाएगा, ये 3 से 3 एलिमिनेट हो जाएगा, ये 16 लग रहा है, ठीक है, 10। 5/10 प्लस 9/10 इज इक्वल टू n/10, ठीक है। अब क्या करोगे, एलसीएम ले लो, लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम लेंगे तो भाई 10 आ जाएगा, 5 प्लस 9 इज इक्वल टू n/10 आ जाएगा। देखो 10 से 10 एलिमिनेट हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 14 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, ठीक है। पहले इसको कॉपी करेंगे और क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है इफ a इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ b एंड b इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ c, देन क्यूब रूट ऑफ a स्क्वायर बाई 16bc। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 4 और ऑप्शन डी में है 3। इसको आप लोग भी ट्राई करें और हम भी करते हैं। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम क्वेश्चन 3 का, ठीक है, क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारे पास में दिया गया है a इक्वल टू 2b और b इक्वल टू 4c, ठीक। तो निकालना अपने को क्यूब रूट ऑफ a स्क्वायर बाई 16bc, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना। क्या हम इसे लिख सकते हैं, पहले क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बाई 16bc और पावर 1/3 हो जाएगा। a इक्वल टू 2b दिया हुआ है, कोई बात नहीं, तो ये 2b का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 16b, और b के प्लेस पे अगर वैल्यू रख दिया जाए तो काम बन जाएगा 4c, ठीक। पावर कितना है 1/3, ठीक। हम इस तरह कर सकते हैं, आगे भी चलें। उसके बाद में इसका जब स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 चौका 64, 64, ठीक है, 64 BC, ठीक है, और इसका होल पावर है 1/3। आप क्या करोगे, कुछ है करने के लिए, देखिए अगर b को फिर मैं चेंज कर दूं, अगर मैं b को फिर चेंज कर दूंगा तो कुछ काम बन जाएगा। अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक किया है, हाँ, c को ऐसे ही रहने दो, ठीक है, c यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, b को अलग करके लिखा है मैंने 4c, तो बात बन जाएगा कि यहाँ से आ जाएगा c स्क्वायर, ठीक है, c स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम b को फिर से चेंज कर देते हैं तो ये मिल जाएगा 4, और b के प्लेस पर रख सकते हैं 4c का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 64c स्क्वायर और होल पावर है 1/3। तो भाई ये मिल जाएगा 4 इंटू 4 4 जा 16c स्क्वायर बाई 64c स्क्वायर, ठीक है, होल पावर कितना 1/3, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल, 16 एकम 16, 16 चौका 64, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 1 का कितना पावर है 1/3, और 1 का क्यूब रूट भाई 1 ही होता है, ठीक है,
तो ज़्यादा सरदर्दी करने की ज़रूरत नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। इजी टाइप का क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें कुछ करने का था नहीं, ठीक है। देखो यार, ओलंपियाड में क्या होता है कि थोड़ा सा थिंक करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि आपको फंसा देगा, लेकिन इतना याद रख लेना कि जो ओलंपियाड का क्वेश्चन होता है, हॉट्स कॉर्नर का होता है, उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें थिंकिंग करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि क्या करें, कैसे मैं प्रॉब्लम से निकलूं। पहले इसको कॉपी बात करेंगे। क्वेश्चन 3 हो गया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा है इफ क्यूब रूट ऑफ 3 10 to power 6 into 4 10 to power cube into 2 10 to power 6 divided by 8 10 to power 9 into 2 10 to power 3 is equal to 3 by 8 10 to power whole 10 to power k, then k equal to what? ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 6, ऑप्शन डी में 8 है, ठीक है। ट्राई करते हैं हम लोग क्वेश्चन 4 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। तो क्यूब रूट ऑफ 3 10 to power 6 into 4 10 to power 3 into 2 10 to power 6 divided by 8 10 to power 9 into 2 10 to power 3 is equal to 3 by 8 का होल 10 to power k। अब जरा सा सोचो कि हम क्या रिलेशन लगाएं जो हमारे लिए बहुत इजी हो जाए सॉल्व करने में। तो अगर देखें तो मैं यहीं से पावर काट दूं, 3 पावर इसका कैंसिल हो जाएगा, 3 बचा ही हमारे, ठीक है, कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है। इधर करते हैं, और 3 10 to power 6 into 4 10 to power 3 into 2 10 to power 3 डिवाइडेड बाई 8 10 to power 9 है, और मैंने क्यूब रूट को लिखा है 1/3 इज इक्वल टू 3/8 होल 10 to power k, ठीक है। अगर देखो इन दोनों का पावर जो है वो एक जैसा है, ठीक है, तो क्या हम लिख सकते हैं 3 10 to power 6 into 4 into 2 का होल क्यूब, ठीक है, और होल 10 to power 1/3 डिवाइडेड बाई 8 10 to power 9, ये हम कर सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 3/8 का होल 10 to power k आ जाएगा, ठीक। ध्यान रखिएगा 3 10 to power 6 into 4 2 is 8 8 10 to power 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 8 10 to power 9 और होल 10 to power 1/3 इज इक्वल टू 3/8 होल 10 to power k, ठीक। अब देखो 3 पावर है, ये 9 पावर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 यहां बचेगा, तो 3 10 to power 6 बाई 3 10 to power कितना आ जाएगा भाई, 6 नहीं 8 10 to power 6 होल 10 to power 1/3 इज इक्वल टू 3 10 to power 8 और होल 10 to power k। अब सोचो अब क्या करना है, ठीक है। जितना हमें सिंप्लीफिकेशन हमने अभी तक किया है, ठीक है, वो क्या कर, ध्यान रखो इसमें सिंप्लीफिकेशन सिर्फ करना है, छोटा करते जाना। तो हमने सिंप्लीफिकेशन क्या किया, इसको कोशिश करते गया कि छोटा करते चलो, ठीक है। अब हम ऐसा करें कि 3/8 का होल स्क्वायर कर दूं, ठीक है, और इसका पावर मैंने क्या कर दिया, क्यूबिंग बाहर कर लिया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करके 1/3 को ऐसे ले लिया, 3/8 क्या आ जाएगा, ये 3 से 3 एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। हमें क्या करना है, इसकी बेस और इसकी बेस को सेम बनाना पड़ता है, ठीक है। तो 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/8 का होल पावर k है, ठीक है। देखो पावर का कंपेयर करेंगे तो थोड़ा कट करके दिखा दे रहा हूं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है वो सॉल्व करना है। मैं फिर से कह रहा हूं, ओलंपियाड में क्या करता है, थिंकिंग लेवल को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, ठीक है, सोचने की कैपेबिलिटी को बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। और जितना अच्छा आपका थिंकिंग लेवल होगा, ओलंपियाड और हॉट्स का क्वेश्चन आसान लगा दो, ठीक है।
आसानी से तभी लग सकता है जब आप थिंक अच्छे से कर पाओगे। बिठा दिया जाए, बिठा दिया जाए भाई। फिर लोग थिंकिंग लेवल अच्छा करो यार, ठीक है। ऐसी यार थिंक तो नहीं बढ़ा पाओगे, क्योंकि मोबाइल जितनी ज़्यादा यूज़ करोगे उतना तो सोच ही नहीं पाओगे। क्वेश्चन 5 करते हैं। कह रहा है एलिवेट क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 0.0000729। लग रहा है ना कि किसी ट्रेन का नंबर है ना, वजह लग रहा है ना। क्वेश्चन 5, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 0.0002729 ठीक है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ध्यान देना। अब भैया स्क्वायर रूट आपको निकालना है, ठीक है। 729 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है, ठीक है। 729 का स्क्वायर रूट 27 होता है। कितना होता है? 27, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं, हम पॉइंट हटा देते हैं भाई, काहे रिस्क लेने की जरूरत है। 1 2 3 4 5 6, 3 3 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 729, अभी तो रूट में रख देता हूँ, स्क्वायर रूट में, डिवाइडेड बाई 10 का पावर 6 कर देता हूँ ताकि हमारे लिए इजी हो जाए, ठीक है। उसके बाद में क्यूब रूट को ऐसे ही रखा, तो ये 27 बाई, इसका हाफ बाहर आएगा, ध्यान रख लेना। कितना बाहर आएगा? हाफ। तो 10 का पावर 6 है तो 10 का पावर 3 आ जाएगा, मतलब 1000 बाहर, ठीक है। स्क्वायरिंग में क्या होते हैं? आधा होगा, ठीक है। यानी कि अगर 100 है तो 10 बाहर आएगा, यानी कि 10, ठीक है। जोड़ा होता है इसमें, याद रख लेना, स्क्वायर में। अब चलो क्यूबिंग कर रहे हैं, तो क्यूबिंग करेंगे तो हमने क्या लिखा? 27 और 10 का पावर 3 कर दिया भाई, 1/3, ठीक है। 27 का क्यूब आपको पता है कितना, किसका होता है? 3 का होता है। तो हमने इसको बना लिया, ठीक है, बना लिया है। क्या हम इसको लिख सकते हैं 3/10, ठीक है। और इस क्यूब को बाहर कर लिया, पहले से आपके पास में 1/3 पावर में है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। कितना आया? 3/10 आया। अब देखेंगे तो डेसिमल में आपके पास में दिया हुआ है ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन किस में है? डेसिमल में। कोई बात नहीं, तब इसको देखिए कितना जीरो है डिनोमिनेटर में? 1, ठीक है। तो डिजिट कितना है? 1, 1 के बाद में आप पॉइंट लगा दें, ठीक है। डेसिमल को क्वेश्चन इस तरीके से आपको डील करना है, याद रख लेना, ठीक है। रटना नहीं है, रटने से कंपटीशन नहीं निकलता है, रट के काम नहीं किया जाएगा, ठीक है। पहले इन दोनों क्वेश्चन, तीनों जितने क्वेश्चन हमने कराए इसको कॉपी कर लो यार। क्वेश्चन 6 में हमसे कह रहा है इफ क्यूब रूट ऑफ x बाई 729 प्लस क्यूब रूट ऑफ 8x डिवाइडेड बाई 729 प्लस क्यूब रूट ऑफ 27x डिवाइडेड बाई 5823 इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में 8, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4, ठीक है। क्या कर रहा है कि इस क्यूब रूट का जो वैल्यू 1 है, तब हमें x की वैल्यू बतानी है कि कितना होगा। हम सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन 6 का, सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन 6 का, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ x बाई 729, ठीक है, प्लस क्यूब रूट ऑफ 8x बाई 729 प्लस क्यूब रूट ऑफ 27x by 5823 इज इक्वल टू 1, ठीक। क्या करें? चलो सबको अलग अलग ब्रेक करते हैं, ठीक है, अलग अलग ब्रेक करते हैं। देखो x 729 क्यूब किसका होता है भाई? 9 का होता है, ठीक है। ये क्यूब आ गया आपके पास में, ठीक है। क्यूब रूट को मैंने ऐसे ही रखा है, इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब और 9 का क्यूब, ठीक है। x को अलग रखा हूं, ठीक है, याद रखना। और 27 यानी कि 3 बाई ये 5000
823 18 का होता है, ठीक है, 18 का, ठीक, ये क्यूब आ गया और ये x इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है, क्यूब रूट की वैल्यू को लेते हैं, तो क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं x बाई 9 का होल क्यूब, ठीक है, देख लेना, अलग अलग कर देता हूँ, 1/3 ताकि हमारे लिए आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। 2/9 का पावर है 3, ठीक है, और इसकी अगर पावर हम ले ले भाई तो आ जाएगा 1/3 इंटू एक्स का पावर 1/3 प्लस 3/18 का होल क्यूब, और क्यूब रूट का वैल्यू अगर निकालने जाए रखने जाए तो 1/3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और रुक जा एक्स का पावर आएगा 1/3 इज इक्वल टू 1। देखो ये से एलिमिनेट हो जाएगा, ये इससे एलिमिनेट हो जाएगा, ये इससे एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, तो x का पावर कितना आ गया भाई 1/3 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 2x का पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3 1 जा 3, नहीं काटते, रहने दो, कटिंग नहीं कर रहे हैं, एलसीएम लेने में हमें आसान हो जाएगा। 3x टेंडिंग टू पावर 1/3/18 इज इक्वल टू 1। एलसीएम जब लोगे आप, एलसीएम लेने जाओगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 18, कितना मिल जाएगा 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी कि 2x टेंडिंग टू पावर 1/3 प्लस 9 2 जा 18, 2 2 जा 4, 4x टेंडिंग टू पावर 1/3 प्लस, ठीक है, 3 इंटू एक्स टेंडिंग टू पावर 1/3 इज इक्वल टू कितना जाएगा 1, ठीक है, इस 18 को शिफ्ट कर दो इधर और इसको जोड़ दो, तो यह आ जाएगा आपके पास में 9x टेंडिंग टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 1 इंटू 18, ठीक है, 9 को डिवाइड में लेके जाओ, x टेंडिंग टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है, x टेंडिंग टू पावर 1/3 कितना आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 2। इसकी पावर को इधर शिफ्ट करोगे ना तो बन जाएगा ये x इज इक्वल टू 2 टेंडिंग टू पावर 3, ठीक है, अगर 1/3 रहता है राइट पे लेके जाओगे तो वो क्यूबिंग हो जाएगा, अगर 1/2 यानी स्क्वायरिंग है उधर करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, अगर 1/2 जैसे √2 की वैल्यू हमने रखा तो कितना आएगा, हाफ आएगा, और इसको राइट पे शिफ्ट करेंगे ना तो स्क्वायरिंग बन जाएगा, ठीक है, याद रख लेना, ये छोटी सी कंसेप्ट है, और इसको जैसे आप सॉल्व करने के लिए जाओगे तो आपको पता है कि 2 का पावर अगर 3 रहता है तो उसका वैल्यू जो आता है वो आता है 8, कितना आ जाता है 8 आ जाता है, तो इस तरीके से जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, समझे कि नहीं, कॉपी करेंगे। लास्ट क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद में हमारा क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स कंप्लीट हो जाएगा, इस पे लेक्चर आप नहीं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ट्रेपेजियम भैया लेके आ रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ट्रेपेजियम का क्वेश्चन हम करा देंगे, 3-4 लेक्चर उसको दे देंगे, उसके बाद में कंपेयरिंग क्वांटिटी है उसको करा देंगे यार, फिर आपका फाउंडेशन सीरीज बंद ही कर देंगे, ठीक है, कंप्लीट वर्कशीट करेंगे, इंजीनियरिंग मैथ चलेगा भाई, इसमें तो आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो। सॉल्यूशन क्वेश्चन करेंगे 7, ठीक है, क्वेश्चन 7 कह रहा कि क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 ब्राइसेस, क्यूब रूट ऑफ 9 प्लस क्यूब रूट ऑफ 4 माइनस क्यूब रूट ऑफ 6, ठीक है, तो देखो यार ये क्वेश्चन है इजी, पहले इससे हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे जितना है, ठीक है, तो देखो क्यूब रूट को तो कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है, 9 3 जा 27 प्लस 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 4 3 12, फिर इससे इसी को कर देंगे तो यह आ जाएगा भैया 6 3 18, ठीक है, इसका काम कंप्लीट हो गया। अब इससे इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस क्यूब रूट ऑफ 18 प्लस क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस क्यूब रूट ऑफ माइनस क्यूब रूट ऑफ 12, ठीक है, ये कैंसिल आउट होगा,
ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, हो गया कैंसिल। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 27 प्लस क्यूब रूट ऑफ 8, ठीक है। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब और क्यूब रूट का वैल्यू 1/3 प्लस 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब और क्यूब रूट का वैल्यू 1/3, ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, फाइनली हमारे पास में क्या बच रहा है, यही कर देता हूं। फाइनली हमारे पास में बच रहा है 3 + 2 और दोनों को ऐड करेंगे यार तो यहां से मिल जाएगा हमें 5। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यहीं रोकेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।